बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों हमारे इर्द गिर्द नौजवान नस्ल को हर वक्त प्यार, मोहब्बत, इश्क की कहानियां देखने को मिलती हैं। टेलीविजन ड्रामा हो या कोई मूवी हो, या अपने ही मोहल्ले में सुनने वाली किसी पड़ोसन की कोई कहानी हो, या हमारे इर्द गिर्द कहीं भी हर वक्त प्यार मोहब्बत की बातें होती रहती हैं। यही वजह है कि बहुत से नौजवान चाहते हैं कि वो भी प्यार मोहब्बत करें, उनकी भी कोई गर्लफ्रेंड हो, कोई बॉयफ्रेंड हो। और इस मगरिबी कल्चर को अपनाने की कोशिश में हम लोग दीन इस्लाम से मुताल्लिक बड़े बड़े गुनाह कर जाते हैं। एक अफगानी लड़की ने, जिसने अपनी उम्र 16 साल और नाम नजीबा बताया था, डॉक्टर जाकिर नाइक को व्हाट्सएप पर एक सवाल लिख भेजा था। इस लड़की ने सवाल किया था कि वो 16 साल की है और वो एक बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है, लेकिन शादी नहीं करना चाहती, मगर उसके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहती है। यानी कि वो शादी से पहले प्यार मोहब्बत वाला ताल्लुक चाहती है, जिसमें साथ उठना बैठना, इकट्ठे खाना खाने जाना, कभी डेट पे जाना और ऐसी चीजें शामिल हों। दिलचस्प बात यह है कि सवाल करने वाली लड़की चाहती थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक इसे कुछ ऐसा तरीका बताएं कि वो दीन इस्लाम के अहकामात के मुताबिक रिलेशनशिप रख सके, या सीधे अल्फाज में दीन इस्लाम और शरीयत के दायरे में रहते हुए वो एक बॉयफ्रेंड रखना चाहती थी, मगर उससे शादी नहीं करना चाहती। ये सवाल बहुत दिलचस्प है और अक्सर नौजवान नस्ल के जहन में ऐसी बातें चलती रहती हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस पर जवाब भी बहुत ही दिलचस्प दिया। आइए आपको दिखाते हैं कि सवाल पूछने वाली लड़की ने क्या कहा। Is asked by Najiba, Afghanistan. I am a 16-year-old girl. How can we love someone in an Islamic way before marriage? डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह सवाल सुनने के बाद मुस्कुराते हुए सवाल को दोहराया ताकि समझ आ सके, और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसे दोहराते हुए कुछ इन अल्फाज में दोहराया और कहा कि सवाल पूछने वाली ने यह पूछा है कि क्या हम शरई प्यार कर सकते हैं शादी से पहले। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आजकल के जदीद मुआशरे में, जहां पर मगरिब का बहुत ज्यादा असर है हमारे मुआशरे पर, वहां पर शादी से पहले प्यार मोहब्बत का ताल्लुक कुछ सालों तक रखना आम होने लगा है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर हराम है। By the sister, that can we have an Islamic love before marriage? Regarding the love before marriage that we have nowadays in the modern society, in the Western society, but natural it is haram. There is डॉक्टर जाकिर नाइक ने बात को समझाने के लिए कहा कि जैसे क्रिकेट में होता है LBW, लेग बिफोर विकेट, यानी कि विकेट के सामने टांग आ जाना, इसी तरह से होता है LBW, लव बिफोर वेडिंग, यानी कि शादी से पहले का प्यार। तो LBW क्रिकेट में तो होता है, हकीकी जिंदगी में नहीं होता, और दीन इस्लाम ने इसे सख्ती से मना किया है, ये हराम है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये सब मगरिबी मुआशरे में होता है, जहाँ पर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं और वो एक दूसरे को शादी से पहले चेक कर रहे होते हैं। वो कभी पार्क में अकेले बैठे होते हैं, कभी फिल्में देखने जाते हैं, अकेले आखिरी बेंच पे बैठे होते हैं, जहाँ पर उन्हें कोई देख भी ना सके और वो जो चाहें वो कर सकें। वो एंजॉय करना चाहते हैं, वो डिनर पे जाते हैं, बातें करते हैं। ये भी हो सकता है कि वो कभी किसी होटल में जाएं, वहाँ पर रात गुजारें। ये सब चीज़ें, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब हराम हैं, लेकिन नौजवानों का दिल तो चाहता है कि वो ये सब कुछ करें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसका हल भी बताया। no LBW. LBW in the cricket you have leg before wicket. LBW is love before wedding. So the way we have in the Western culture, where there are girlfriend, boyfriend, and they want to test each other, they go out to a park and they go out for a movie, they sit in the last bench of the theater, or they want to enjoy, they go for dinner, and they talk, and they may go to hotel and sleep overnight. All these things is haram in Islam. Yes. डॉक्टर जाकिर नाइक ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ये सब काम तो हराम है, लेकिन जब आप अपनी जिंदगी के लिए लाइफ पार्टनर का इंतखाब कर रहे होते हैं, यानी कि रिश्ता तय हो रहा होता है, और आप अपने वालिदैन या किसी भी बड़े की मौजूदगी में अपने मुस्तकबिल की होने वाली बीवी या होने वाले शौहर से मुलाकात कर सकते हैं, और वो 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 बार या 2 बार या 3 बार की मुलाकातें भी हो सकती हैं। लेकिन इस तरह की सभी मुलाकातों का किसी न किसी बड़े को इल्म जरूर होना चाहिए। लेकिन घर से बाहर जाना, घर वालों को बताए बगैर जाना, अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाना या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाना, ये सब सही नहीं है। और जब भी एक लड़का और लड़की या मर्द या औरत और आपस में ना महरम हो, वो कहीं पर अकेले हों, तो खाली दिमाग शैतान का होता है। ये एक हदीस भी है।
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जहां पर वालिदैन या बड़ों के इल्म में लाए बगैर एक आपस में ताल्लुक रखना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का बाहर अकेले मिलना सख्ती से मना किया गया है और हराम करार दिया गया है, वहीं पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि शादी से पहले वालिदैन की इजाज़त और उनकी रजामंदी के साथ उनकी मौजूदगी में मर्द और औरत या लड़का लड़की या होने वाली बीवी और होने वाले शौहर का आपस में मुलाकात करना बहुत ज़रूरी है। और इस मुलाकात के जरूरी होने को डॉक्टर जाकिर नाइक ने मजीद वजाहत से बयान किया। Yes, you can, while selecting a life partner, have interview along with the mahram. If a boy is going to look at a girl, then maybe the boy's sister is there or the girl's father is there along with the mahram. But natural, you can ask questions, you can interview for a few minutes, for half an hour, for 1 hour. There is no limit. You can have 1 meeting, 2 meetings, no problem to understand, because you want to spend the full life with the girl and the girl with the boy. But going out alone and being in seclusion, the shaitan is there. The Prophet said that if there are 2 mahram alone, the third person is the devil. So in the Islamic way, yes, you can interview, but the love before marriage, what we have in the normal sense in the Western world, it is prohibited. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि शादी से पहले लड़के और लड़की की मुलाकात बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए है कि दोनों एक दूसरे को जान सके और मालूम हो सके कि कौन कितना तकवा रखता है, कौन 5 वक्त की नमाज अदा करता है। लड़की को अपने होने वाले शौहर से मुताल्लिक मालूम हो सकेगा कि वो कितना मजहबी है और इस्लाम के कितना करीब है, तकवा कितना है, क्या वो दाई भी है। और ठीक इसी तरह से सवाल पूछने वाली अफगानी लड़की को भी चाहिए कि वो ऐसा कर सकती है, उसे जो लड़का पसंद है उसके वालिदैन की मदद से राब्ता करे और रिश्ता भेज दे, प्रपोज करे। इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसी अफगान लड़की से मुखातिब होते हुए और नौजवानों के मसाइल और उनकी सोच को देखते हुए ये भी कहा कि इस्लाम में इस सब की कोई गुंजाइश तो नहीं है, शादी से पहले का प्यार इस्लाम में वजूद नहीं रखता, लेकिन इसका इस्लामी तरीका ये जरूर हो सकता है कि जब एक लड़के को एक लड़की और किसी लड़की को कोई लड़का पसंद आ जाए, वो अपने वालिदैन या बड़ों की मौजूदगी में रिश्ता तय कर लें, निकाह हो जाए या मंगनी हो जाए और उसके बाद बड़ों की इजाजत से और उनकी मौजूदगी में मुलाकातें होती रहें और उसमें ये तज़किरा हो जिसमें एक दूसरे को जानना और समझना ज़रूरी हो। मगर ये सब शरई तरीके से होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक निकाह नहीं हो जाता तब तक दोनों आपस में नामहरम हैं और एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते। याद रखिए, ये सब शरई हुदूद व क़ुयूद में रहते हुए ही करना होगा, जिसके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। और रिश्ता प्रपोज होने से लेकर निकाह हो जाने तक में वक्त बहुत कम होना चाहिए, लेकिन ये वालिदैन तय करते हैं। इस दौरान जो वक्त है रिश्ता तय होने से लेकर और निकाह हो जाने तक, इस बीच मुलाकातें हो सकती हैं, लेकिन बड़ों के इल्म में लाकर अपने ही घरों के अंदर रहते हुए शरई अहकामात के मुताबिक। ये भी उस सूरत में कि जहां पर लगे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रहा है मुलाकात करना। वैसे बिला वजह की मुलाकातें किसी सूरत इनकी इजाज़त इस्लाम नहीं देता, यानी कि ये मुलाकातें भाई या वालिद, वालिदा या बहन इनके ताउन से होनी चाहिए। Girl may want to have a good life partner, so Islamically what she does is that she proposes to the boy who she thinks is religious through her father or through her brother, or the parents of the girl go and meet the parents of the boy, and in the Islamic way it's possible. So this sort of love, because you like the religious values and the deen in the boy, it is permissible. Islamically, if you go ahead following the rules and regulation, not breaking the Sharia, it is possible in this way if you want to call it love before marriage because you like the religious aspects in the boy or the boy likes the religious aspects in the girl. In this way, not breaking any rules of the Islamic Sharia, then you can call it a sort of love before marriage Islamically, but seeing to it that you don't break any of the rules of the Sharia. डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी बात मुकम्मल कर चुके हैं। दोस्तों, टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे जानना चाहती है कि आपकी उम्र के अब तक के हिस्से में जितनी जिंदगी आप जी चुके हैं, यकीनन इसमें आप मर्द हों या औरत, आपके जहन में भी अपने इर्द गिर्द के माशरे को देखते हुए कई बार गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाने का ख्याल जरूर आया होगा। ऐसे में क्या आप इस इम्तिहान से कामयाबी से गुजर गए या आप बहक गए
और किसी गुनाह के रास्ते पर चल पड़े, और अगर ऐसा हुआ तो क्या आप वापस राह हक पर लौट कर आ चुके हैं या नहीं। आमतौर पर लोग ऐसी बातें दुनिया के सामने रखने से कतराते हैं, लेकिन दोस्तों अपनी सच्ची कहानी कमेंट की सूरत में सामने जरूर रखिए, ताकि दीगर अफराद आपके वाकयात को पढ़कर उनसे अपनी जिंदगियों में कुछ सबक लाएं और सुधार पैदा कर सकें। यूं आपका ये नेक अमल सदका जारिया बन जाएगा। आपके कमेंट को पढ़कर बहुत से लोग अपनी जिंदगियों में कुछ बेहतरियां लाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टीम हम कदम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।